सा विषय को बदलते हैं और गाड़ियाँ, अब तक इनकी बात हो रही थी, लेकिन गाड़ियाँ जिससे बनती हैं मेटल्स में क्या शानदार तेज़ी है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स तो आज ऐसी रंगत दिखा रहे हैं कि पूछे मत। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में शानदार मूव। यतिन से जुड़ते हैं, यतिन से बात करते हैं। यतिन, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। आई मीन बीते कई समय का चार्ट्स अगर आप देखें तो बिल्कुल परिवर्तित हो गया है यहाँ पर। क्या कारण, कितनी सस्टेनेबल लग रही है तेज़ी, उसके पीछे कारण? बिल्कुल, और कुछ समय पहले वीरू मैं आप ही से बात कर रहा था और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हिंदुस्तान जिंक का शेयर गया है और ऑफर फॉर सेल और जो डील्स हुई हैं काउंटर में, उसके बाद यहाँ आपको क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी अच्छा, वीकली बेसिस पे भी मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। एफएनओ के टॉप गेनर्स में आज इनका नाम शामिल है। और क्यों ना हो, क्योंकि सिल्वर जो है ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी का 30-35% लगभग एबिटा सिल्वर की प्रोसेसिंग से आता है और जिंक के दामों में भी हमने एक बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। इनफैक्ट अगर हम सिल्वर की बात करें तो एक साल में 46% ऊपर है, और अगर हम जिंक की बात करें तो इसी महीने 3% नीचे से भाव चढ़ते हुए आपको दिखे हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों फैक्टर्स हिंदुस्तान जिंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। चांदी की बात करें तो एक क्रिटिकल मिनरल का दर्जा उसको यूएस में दिया गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें या बहुत सारे इन तरीकों की बात करें डेटा सेंटर्स की, तो सिल्वर एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी बन गया है, जिसके बाद आज ये शेयर फिर से स्पॉटलाइट में आया है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर और इनका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ, जहां कंपनी ने अपनी 2 माइंस किंधालिया और राखा, ये 2 माइंस के बारे में अपडेट दी। इनको ऑलरेडी एक एमेंडेड जो अप्रूवल है 2 अगस्त को मिला हुआ है, और कंपनी का मानना ये है कि बहुत जल्द एमेंडेड पर्यावरण का जो इनका अप्रूवल है वो आता हुआ नजर पड़ेगा इन 2 माइंस के लिए, जो काफ़ी लार्ज हैं। कॉपर की कीमतों पे भी फोकस है और बहुत ऊपर के लेवल से आपको हिंदुस्तान कॉपर में करेक्शन भी दिखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कॉपर भी ईयर टू डेट 16% तेज़ है, और हिंदुस्तान कॉपर बड़े दिनों बाद और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अपलोड होने के बाद आज 10% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, तो ये है तेज़ी इन स्टॉक्स के पीछे स्ट्रॉन्ग मूव के। इसके यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेते हैं। माना जरा हिंदुस्तान जिंक को देखिएगा, मैं अगर सिर्फ उस जून के प्राइस एक्शन को अगर कुछ देर के लिए इस चार्ट से निकाल दूं, थोड़ा सा इस चार्ट को स्मूथ करूं वीकली पे, मंथली पे, तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। जिस प्रकार से ये निकला है सारे एवरेज के ऊपर, आप मेटल्स में इसको कितना इंपॉर्टेंस देंगे हिंदुस्तान जिंक को, या फिर मेटल्स में आपकी कुछ और चॉइस है ट्रेड करने लायक? देखिए, मेटल में इस टाइम 3-4 चॉइस है। मैंने हिंडाल्को के बारे में पहले बात की। हिंदुस्तान जिंक मैंने कल एक बीटीएसटी रिकमेंडेशन दिया था जिसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, आई थिंक यहाँ पर 490 तक के नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी आप हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी कर सकते हैं। 449 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। कम से कम 485 रुपए तक के टारगेट आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, आज सुबह स्पॉटलाइट में भी हमने जिक्र किया था, और आजकल स्पॉटलाइट में ना, मैं वीरू, मेरा नंबर 1 क्राइटेरिया होता है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा सेंस मिलता है जहाँ शॉर्ट होल्डर्स एंड कंफर्ट। हाँ बिल्कुल, तो जो जहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग है, पहला क्राइटेरिया यही होता है। और आज सुबह हमने स्पॉटलाइट में लिया, और सुबह गावस्कर का भी ये टॉपिक था। 450 का टारगेट था गावस्कर आपका, तो 400, उसके बाद आपने अपग्रेड भी किया था, 460 भी बोला था, अब 463 पर। अभी भी होल्ड करना है या फिर प्रॉफिट कमा कर निकलें? एक्चुअली हाई टाइम फ्रेम में तो मेरे ख्याल से अब शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। अब नेक्स्ट टारगेट करा सकते हैं 470, फिर 475, फिर 480। इसको खींचना चाहिए। अब स्टॉप थोड़ा डीप करना पड़ेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नॉट बैड, एडवाइजेबल है, ले सकते हैं प्रॉफिट, बट टेक इट ऑन, इट्स गुड। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है वीकली टाइम बेसिस पर। अच्छा, हमें भी ना मेहमानों को सुनते सुनते उनके ट्रेड पैटर्न, उनके कॉल समझने की आदत पड़ गई है। मैं दिखा है प्रकाश सर खुलते साथ पहला वो स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसको पिक कर लो, है ना प्रकाश सर? आपका यही होता है ना, जहां स्ट्रेंथ है फोकस करो। मोमेंटम फील कर लेता हूँ बस। मोमेंटम और वो 40 मिनट तक सस्टेन करता है। हाँ, और नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा सेंस, मतलब अच्छा, एक और अच्छी चीज़ पता क्या है, स्क्रीन पे प्ले हुई तेजी। ऐसा नहीं है, मतलब क्या होता है ना, मुझे वाइल्ड खुल गया। हाँ, मुझे फिर वो मज़ा नहीं आता। वो जब तक व्यूअर पैसा ना बनाए तब तक मज़ा नहीं आता। वो फ्लैट खुले, उसके बाद वो मतलब स्टॉक चले, इंट्राडे में डिप भी दे, फिर चले, तो फिर वो उसमें फिर थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। खैर एनीवे,